न्याय मंदिर, द साइन ऑफ द इंड्यूरिंग लेगेसी। वडोदरा शहर की इस इमारत को सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने उनकी वाइफ चिमनाबाई को खिराजे अकीदत पेश करने की खातिर बनवाया था। आगे चल के इसे अलग अलग मकसद के तहत इस्तेमाल किया जाता रहा। आज ये खूबसूरत इमारत बिल्कुल सुनी पड़ी है। तो आज हम बात करेंगे न्याय मंदिर और उससे जुड़े हिस्ट्री की। तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ and keep watching the video. मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हैं, ये न्याय मंदिर है। पहले इस इमारत में म्यूजिक कॉन्सर्ट भी किए जाते थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब बड़ौदा स्टेट को इंडियन यूनियन टेरिटरी का पार्ट बनाया गया, कुछ सालों पहले तक इस बिल्डिंग में सेंट्रल कोर्ट हुआ करता था और यहाँ पे काफी चहल पहल भी रहा करती थी। न्याय मंदिर की ये बिल्डिंग सिर्फ बड़ौदा की हिस्ट्री और उसकी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा रही है। मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हैं, ये न्याय मंदिर है। ये इसे आप बड़ौदा का ताजमहल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस इमारत को महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने अपनी फर्स्ट वाइफ महारानी चिमनाबाई उनकी याद में बनवाया था। शुरुआत में इसे वेजिटेबल मार्केट के तौर पर बनवाया गया था, जो बाद में आगे जाके एक टाउन हॉल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कुछ सालों तक इस बिल्डिंग का इस्तेमाल टाउन हॉल के तौर पे किया जाता रहा। कुछ वक्त के बाद इसे इंपीरियल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया। इसका इनॉग्रेशन वाइसरॉय लॉर्ड एल्जिन ने किया 1896 में। सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने अपनी लेट वाइफ महारानी चिमनाबाई, जिनकी शादी होने के कुछ वक्त के बाद ही डेथ हो चुकी थी, उन्हें खिराजी अकीदत पेश करने के लिए इस इमारत को बनवाया था। इस इमारत की संग बुनियाद रखते वक्त उनके अल्फाज कुछ इस तरह से थे। मैं मेरे बच्चों की मरहूम माँ, जो एक आला शख्सियत की मालिक थी, मैं इनके वारिसों और इनकी तारीख की याद दिलाना चाहता हूँ और इनकी तारीफ में ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों की माँ, जो नरम मिजाज और गरीबों को खैरात करने वाली एक मिलनसार औरत, एक अकीदतमंद माँ और अपने शोहर से बेहद मोहब्बत करने वाली बीवी थी। वैसे तो इस इमारत को प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही कोर्ट में तब्दील कर दिया गया था। इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर और अरविंदो घोष और पैट्रिक केक्स जैसी बड़ी फ्रीडम फाइटर्स ने भी यहाँ पे अपने लेक्चर्स दिए हैं। लोगों तक अपने बात पहुँचाने को इसको कई बार इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब बड़ौदा स्टेट को इंडियन यूनियन टेरिटरी का पार्ट बनाया गया, तब सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने इस बालकनी से बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरिकल स्पीच दी थी। इस इमारत को 2 मंजिला बनाया गया है, जो 6000 स्क्वायर मीटर जैसी बड़ी जगह पे बनी हुई है। उस वक्त के ज़माने में इसको बनाने का तकरीबन खर्च जो आया था वो 7 लाख रुपए था। अलग-अलग कलर में मस्त वीडियो बनाए। इस इमारत को चौकोर शेप में इटालियन आर्किटेक्चर के मुताबिक बनाया गया है और ये शहर के मिड में बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। इसे बनाने के लिए ईंटें, रेती, पत्थर और लोहे का इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। कुछ साल पहले तक इस बिल्डिंग में सेंट्रल कोर्ट हुआ करती थी, जो शिफ्ट होकर बड़ौदा शहर के किसी और लोकेलिटी में जा चुकी है, जिसके बाद से बिल्डिंग जो है बिल्कुल ही बंद पड़ी हुई है और वक्त की मार झेल रही है। इस बिल्डिंग की कई दीवारों में झाड़ियां उग चुकी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही और वक्त की मार के चलते बड़ौदा शहर शायद एक और कीमती नगीने को फ्यूचर में खो देगा। न्याय मंदिर की ये बिल्डिंग सिर्फ बड़ौदा की हिस्ट्री और उसकी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा रही है। ये बिल्डिंग हमारे राजा सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड और उनकी प्यारी बीवी, उनकी मोहब्बत की निशानी को भी आगे बढ़ा रही है। इसका मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्डिंग फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की मार झेल रही है
और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसका मेंटेनेंस जो है वो लगातार करती रहे, ताकि हम इस प्यारी सी इमारत को ऐसे ही देखते आए जैसे हम इसको सालों से देखते आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर वापस लौटेंगे एक और एपिक लोकेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।